आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आ रहे सारे अपडेट्स के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग साल 2020 के सभी अपडेट्स को कंसोलिडेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट अभी कहाँ है और इस प्रोजेक्ट की क्या टाइमलाइन होने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट साल 2024 में अपनी पहली फ्लाइट भरेगा और कुछ रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है कि ये फाइटर जेट साल 2025 में अपनी पहली फ्लाइट भरेगा। ये साल 2024 और 25 का कंफ्यूजन कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंफ्यूजन की वजह से है। जो लोग कैलेंडर ईयर कोट कर रहे हैं वो लोग इस फाइटर जेट की पहली फ्लाइट साल 2025 में बता रहे हैं और जो लोग फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं वो इसकी पहली फ्लाइट साल 2024 में बता रहे हैं। ये फाइटर जेट साल 2025 अप्रैल से पहले अपनी पहली फ्लाइट भर लेगा और इस फाइटर जेट का निर्माण एक जॉइंट वेंचर कंपनी करेगी जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनी होगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनी हुई कंपनी एक प्राइवेट कंपनी द्वारा लीड करी जाएगी और जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ये कंपनी L&T होगी। फिलहाल इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपडेट पब्लिक डोमेन में नहीं है और मेरे हिसाब से इस चीज को लेकर पूरी डिटेल्स एरो इंडिया के दौरान खुलकर पब्लिक डोमेन में आएंगी और तब तक ये तीनों कंपनी यानी कि ADA, HAL और ये जो प्राइवेट कंपनी होगी इस नई जॉइंट वेंचर कंपनी को लेकर फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगी और एरो इंडिया 2021 में जो कि साल 2021 के फरवरी में होगा उसके दौरान इस चीज को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA को लेकर बहुत सारी बातें पब्लिक डोमेन में आई हैं। कुछ लोगों ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को दो वर्जन्स में बताना शुरू कर दिया है, AMCA Mark 1 और AMCA Mark 2। इस चीज को लेकर ऑफिशियली HAL और ADA की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। इस फाइटर जेट का फिलहाल केवल एक ही वर्जन प्लान किया गया है। हालांकि इस फाइटर जेट के प्रोटोटाइप जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन पर उड़ेंगे और जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन एक काफी एफिशिएंट इंजन है और जनरल इलेक्ट्रिक इस इंजन का एक एनहांस परफॉर्मेंस वर्जन भी बना रही है। इस चीज को लेकर कई लोग मान के बैठे हुए हैं क्योंकि कोरियन 5th जनरेशन फाइटर जेट दो वर्जन्स में आएगा, Mark 1 और Mark 2, और इस फाइटर जेट में इस एनहांस परफॉर्मेंस इंजन का प्रयोग किया जाएगा। उस हिसाब से AMCA में भी ये एनहांस परफॉर्मेंस इंजन यूज किया जा सकता है। हालांकि HAL और ADA की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ये केवल सोशल मीडिया बज है और ऑफिशियली भारत केवल एक ही वर्जन पर काम कर रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स का प्रयोग करेगा और इसका प्रमुख कारण ये है कि इससे पहले HAL तेजस Mark 2 बनाएगा और तेजस Mark 2 में यही इंजन का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए प्रोटोटाइप्स के लिए जो 8 या 10 इंजन्स खरीदे जाएंगे उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले आइए डिटेल में समझ लेते हैं कि आजकल की जनरेशन के फाइटर जेट इंजन आने वाले जनरेशन के फाइटर जेट इंजन से कैसे डिफरेंट हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फाइटर जेट्स के इंजन्स में केवल थ्रस्ट सब कुछ नहीं होता है। अगर बात केवल थ्रस्ट की होती तो रशियन इंजन्स जैसे कि AL-41 काफी अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने के लिए इन इंजन्स को काफी ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है और इस फ्यूल को कैरी करने के लिए फाइटर जेट्स को बड़ा बनाना पड़ता है। इस बड़े फाइटर जेट का वजन ज्यादा होता है और इसके वजह से एक डोमिनो इफेक्ट पड़ता है इस फाइटर जेट की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर देखा जाए मिराज 2000 के इंजन्स को तो मिराज 2000 का इंजन M53 97 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इस फाइटर जेट का सक्सेसर M88 जो कि रफाल फाइटर जेट्स में यूज किया जाता है वो केवल 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इसका मतलब ये नहीं है कि M88 M53 से इंफीरियर है। M88 काफी एफिशिएंट इंजन है और ये कम फ्यूल में उतना थ्रस्ट जनरेट कर सकता है जिसके वजह से फाइटर जेट की रेंज काफी हद तक बढ़ जाती है। जहां M88 का वजन 900 किलो के आसपास है वहीं M53 1500 किलो के आसपास है। हल्के इंजन का अर्थ है फाइटर जेट में कम डेड वेट, जिसके वजह से ये फाइटर जेट उतने ही वजन में ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है और इसकी रेंज काफी हद तक बढ़ सकती है।
करंट जनरेशन के फाइटर जेट इंजन्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं, लेकिन फ्यूचर रिक्वायरमेंट है ज्यादा थ्रस्ट, और ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने के लिए ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है। इस वजह से सबसे बड़ा चैलेंज है कि उतने ही फ्यूल के साथ में कैसे ज्यादा थ्रस्ट जनरेट किया जाए। इस चीज को ओवरकम करने के लिए एडेप्टिव साइकिल इंजन का प्रयोग किया जाता है। इस चीज के ऊपर काम फिलहाल 2 कंपनियां कर रही हैं। ये कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में प्रैट एंड विटनी भी है, लेकिन इस चीज की शुरुआत रोल्स रॉयस ने की थी। लेकिन अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रोल्स रॉयस को जनरल इलेक्ट्रिक पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। अभी एडेप्टिव साइकिल इंजन्स मार्केट में आए नहीं हैं, इनके प्रोटोटाइप्स के ऊपर काम चल रहा है। आमतौर पर जेट इंजन्स में 2 स्ट्रीम होती हैं। पहली जो कोर के अंदर जाती हैं और इस स्ट्रीम की एयर के साथ में फ्यूल मिक्स होके कंबशन होता है। वहीं दूसरी स्ट्रीम बाईपास होके निकल जाती है। लेकिन एडेप्टिव साइकिल इंजन में एक तीसरी स्ट्रीम ऐड की जाएगी, जो कि हाई स्पीड पर जब थ्रस्ट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो वो सीधे सीधे कंप्रेसर में डाल दी जाएगी, और लोअर स्पीड पर ये कोल्ड एयर बाईपास हो जाएगी। इस चेंज की वजह से इस जेट इंजन का थ्रस्ट 20% बढ़ जाएगा, लेकिन फ्यूल रिक्वायरमेंट तकरीबन 25% कम हो जाएगी। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इस फाइटर जेट की रेंज पे पड़ेगा, और इस फाइटर जेट की रेंज तकरीबन 30% बढ़ जाएगी। फिलहाल इस तरीके के इंजन्स के केवल 2 प्रोटोटाइप्स हैं। एक है जनरल इलेक्ट्रिक का XA101 और दूसरा है प्रैट एंड विटनी का XA100। इस डोमेन में रोल्स रॉयस अभी काम कर रहा है, और अगर रोल्स रॉयस और DRDO मिलकर एक इस तरीके का इंजन बनाने में सफल होते हैं तो ये एक ट्रूली 5th जनरेशन इंजन होगा, और कुछ इसी तरीके का इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जाएगा। आमतौर पर फाइटर जेट्स जेट इंजन के आसपास बनाए जाते हैं, यानी कि पहले जेट इंजन्स बनाए जाते हैं और उनके बेसिस पर पूरी फाइटर जेट की कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है, और इसी वजह से डिजाइन पूरी होने के बावजूद अभी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जाएंगे उस तरीके के इंजन अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बनकर तैयार नहीं हुए हैं। यही एक कारण था कि कावेरी इंजन को लेकर भारत आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जिस तरीके का डिजाइन कावेरी इंजन का था उससे केवल लिमिटेड थ्रस्ट ही जनरेट किया जा सकता था, और उस तरीके की रिक्वायरमेंट भारत की अब पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में ये जो रोल्स रॉयस के साथ में एक जॉइंट को इंजन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ये भारत के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम साबित हो सकता है। और ये जो स्टोरी चली थी कि एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कोरियन 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से ली गई है, और इसका एमका से कोई भी लेना देना नहीं है। इस हिसाब से अगर इस फाइटर जेट को लेकर सारे के सारे अपडेट्स को कंसोलिडेट किया जाए तो स्टोरी ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर डिजाइन बन चुका है। ये डिजाइन प्रिलिमिनरी डिजाइन है। एक बार इस जेट इंजन के लिए पावर प्लांट सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि इंजन सेलेक्ट कर लिया जाएगा, तो इस डिजाइन को उस इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाएगा, और उसके बाद इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू किया जाएगा। इस फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप साल 2024 में उड़ेगा, और इसके प्रोटोटाइप्स जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के ऊपर बेस्ड होंगे, क्योंकि HAL के पास उस समय तक इस इंजन को लेकर ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। साथ ही क्योंकि भारत ऑलरेडी इन इंजन्स को खरीद रहा होगा तो प्रोटोटाइप्स के लिए इंजन्स सस्ते पड़ेंगे। इस फाइटर जेट को बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी। ये जॉइंट वेंचर कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाई जाएगी। इस जॉइंट वेंचर कंपनी को प्राइवेट कंपनी लीड करेगी, और इस प्राइवेट कंपनी के LNT होने के सबसे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। भारत को रोल्स रॉयस की तरफ से ऑफर है कि DRDO और रोल्स रॉयस मिलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाएं। रोल्स रॉयस के अलावा साफरान और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी भारत को ऑफर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फिलहाल एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2 जैसा कोई कॉन्सेप्ट HAL और ADA की तरफ से नहीं आया है। ये सारी की सारी स्टोरीज सोशल मीडिया पर बनाई गई हैं। हालांकि आमतौर पर सभी प्रोजेक्ट्स में इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं, और इस तरीके के चेंजेस एमका में भी होंगे, लेकिन इस चीज को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है। और इस फाइटर जेट को लेकर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक अपडेट आने के चांसेस साल 2021 फरवरी में हैं, जब बैंगलोर में एरो इंडिया होगा। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।